सज्जनों, महात्मा तथा भाइयों और हमारे विदेशों से आए हुए ऑल द डेवोटीज, इसी कार्यक्रम का प्रसारण इंटरनेट के माध्यम से देश विदेशों में हो रहा है और आपके साथ साथ लाखों दर्शक इसी कार्यक्रम को अपने अपने देशों में बैठ करके देख रहे हैं। There are people in United Kingdom who are watching this program. There are people in USA, Canada, Israel, Mauritius, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको और भी कई देशों के अंदर हमारे प्रेमी भक्तगण इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। हमारे संतों ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। और ये कैसे प्राप्त होता है? तो कहा राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिना प्रभु राम की कृपा के ये सुलभ नहीं होता है। जब परमपिता परमात्मा की कृपा होती है, जब प्रभु राम की कृपा होती है जो सबके हृदय के अंदर रमण करता है, उस सत्ता की जब कृपा होती है तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब इस कार्यक्रम के लिए कई आदमी दिन रात कार्य कर रहे थे और इसका इंतजाम, आपके आवासों का इंतजाम, खाने का इंतजाम, सब चीज को देखा जा रहा था। तो ये बहुत बड़ा यज्ञ है और इसी यज्ञ के बारे में जो ज्ञान यज्ञ है, इसके बारे में महाभारत के अंदर एक कथा आती है कि एक नेवला जिसका शरीर, आधा शरीर जिसका सोने का था, आधा उसका सामान्य था, वो पांडवों के यज्ञ में आया और यज्ञ की जो धूली थी उसमें वो लेटा और लेटने के बाद कहने लगा कि इस यज्ञ का तो वो प्रभाव नहीं है जो निर्धन व्यक्ति के दान का प्रभाव था। तो लोगों ने पूछा, भाई क्या क्या बात है? तो उसने बताया कि अकाल पड़ा, लोगों को भोजन के लाले पड़ गए और बड़ी मुश्किल से खेत के अंदर अनाज काटने के बाद जो दाने गिर जाते हैं उनको चुन करके एक निर्धन व्यक्ति ने रोटियां बनाई अपने परिवार के लिए और जब वो उसको खाने जा रहा था तो एक गरीब व्यक्ति आया। उसने कहा, मैं कई दिन से भूखा हूं, मेरी भूख को मिटा दो। तो उस निर्धन व्यक्ति ने एक रोटी दी, जबकि स्वयं भी वो भूखा था। दूसरी रोटी दी, तीसरी रोटी भी दे दी।
कहता है कि मैं जिस चूल्हे में उसने रोटियां पकाई, उसकी जो राख थी, उसका थोड़ा मैंने स्पर्श किया तो मेरा शरीर आधा सोने का हो गया। और यहां पर मैं यज्ञ की धूली में लेट रहा हूं, मेरे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो उस निर्धन व्यक्ति का जो दान था वो ज्यादा श्रेयकर था। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, जहां ज्ञान यज्ञ, जिस यज्ञ के अंदर लोग अपना कल्याण कर रहे हैं और जो संसार के अंदर रमण करने वाली शक्ति है, उसके बारे में जान रहे हैं। तभी कहा सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहे चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुन समझहि जन मुदित मन, प्रसन्न मन से समझना, टू अंडरस्टैंड। हम सुन लेते हैं पर समझते नहीं हैं। तो कहा सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लेहे चार फल अचत तनु। चार फल की प्राप्ति, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जो ज्ञानी होते हैं वो चार फल के बारे में, जो गुरु महाराज के द्वारा बताई गई क्रिया है, उनको मानते हैं कि इनकी प्राप्ति क्या होती है। लहे चार फल अछत तनु, इस जीवन के अंदर चार फलों की प्राप्ति होती है। साधु समाज प्रयाग, ये संतों का प्रयागराज है, जिसको कहा जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्त जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये जंगम तीर्थ है, चलता फिरता, मूवेबल। तो आपने देखा होगा कि भगवान शंकर पार्वती को ज्ञान देते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान हमें जीवन में प्राप्त करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। इसीलिए कहा गया चार राम है जगत में, तीन राम व्यवहार, एक राम तत्व सार है, दिन को करो विचार। चार राम है। चार राम कौन कौन से हैं? तो प्रथमो शालिग्राम है, जिसको आप शालिग्राम भी कहते हैं। गंडक नदी नेपाल में निकलता है, गोल उसका आकार होता है, जो कि पानी के अंदर बहते 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 वो गोल रूप, बॉल का रूप ले लेता है। और उसको आप स्प्लिट करो, विभाजन करो, तो अंदर आपको उसमें एक चक्र दिखाई देगा, जिसको ये माना जाता है कि भगवान विष्णु का ये चरण है। विज्ञान में उसको एमोनाइट बोलते हैं, कि जब जीवन का प्रारंभ हुआ, एमोनाइट समुद्र के तल के अंदर ये कीड़े थे, ये फॉसिलाइज्ड हो गए, समुद्र के लावा ने उनको घेर लिया, तो ये शालिग्राम के रूप में आ गए। उसकी पूजा की जाती है, प्रतिष्ठा उसकी होती है। तो कहा प्रथमो शाली राम है, दूजे पारस राम, और दूसरे परशुराम जी हुए, जो बड़े क्रोधित हो गए जब प्रभु राम ने
शिव जी का धनुष तोड़ा, जो कि धनुष बड़ा विशेष था। और महाराजा जनक के यहां रखा गया। तो राजा जनक ने जो कहा कि जो धनुष पर धागा चढ़ाएगा, धागा कसेगा, उससे सीता का विवाह होगा। तो रखा गया, क्योंकि जानकी जी जब आई तो उन्होंने देखा कि ये धनुष रखा हुआ है, इसके नीचे काफी धूल है। तो जानकी जी ने उसको उठाया और उसको साफ कर दिया, धूल को साफ कर दिया। बाद में जब लोगों ने देखा कि जानकी जी ने धनुष को उठा दिया तो समझ गए कि जानकी जी अति विशेष हैं। शी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये सामान्य नहीं है। तो राजा जनक ने कहा भाई ठीक है, जो प्रतंचा चढ़ाएगा धनुष के ऊपर उसी से जानकी का विवाह होगा। प्रभु राम ने उठाया, वो धनुष टूट गया। तो बड़े कुपित हो गए परशुराम जी, पर वो समझ नहीं पाए। कि प्रभु राम की शक्ति क्या है। तो दूजे पारस राम परशुराम जी हुए। जब प्रभु राम ने अपनी शक्ति का उनको दर्शन कराया, शक्ति के बारे में बताया, तब वो आगे नतमस्तक हो गए। तब उनकी समझ में आ गया कि सीता का वरण, जानकी जी का वरण तो राम नहीं करना है। और तीजे राजा राम है, चौथे दशरथ नंदन राम हुए, चौथे आत्म राम। और चौथे राम जो है, अंतिम राम जो है, वो है आत्म राम। रमय निरंतर आत्मा सब घट आठों याम, वाही ते संतन धरो राम ताही को नाम। उसको राम इसलिए कहा गया कि वो सबके हृदय के अंदर रमण करता है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम परानने। जो राम सब जगह रमण कर रहा हो, दैट विच इज ऑमनीप्रेजेंट। अब आप देखिए, आप कहीं से जल लेंगे तो उसको कहा जाएगा साहब ये गंगा का जल है, ये यमुना का जल है, ये मीकोंग का जल है, ये मिसिसिपी का जल है, ये वोल्गा का जल है, ये ब्रिटेन की नदी थेम्स का जल है। हर जल का नाम होगा। और वो जगह जगह से आए हैं, डिफरेंट प्लेसेस से आए हैं। पर जब एक केमिस्ट उसको एग्जामिन करता है तो वो पाता है कि पानी के अंदर क्या है। वो पाता है कि इसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मेक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वो जानता है इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वायु के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जब आकाश में बिजली कड़कती है, लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, तो दोनों गैसों का कॉम्बिनेशन होता है। और इस कॉम्बिनेशन में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाता है और जल की वर्षा होती है। अब जब वैज्ञानिक उसी पानी को लेते हैं और उसमें बिजली का प्रवेश करते हैं, बिजली का प्रभाव प्रभावित करते हैं, तो एक तरफ ऑक्सीजन निकलती है, एक तरफ हाइड्रोजन निकलती है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस जो है, आजकल इस पर बड़ा रिसर्च चल रही है कि हाइड्रोजन फ्यूल बनाया जाए। और वो कैसे बनेगा?
वो हाइड्रोजन फ्यूल बनेगा जब हम पानी के अंदर बिजली को प्रभावित करेंगे, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन। जापान के अंदर कारें बन गई है जो हाइड्रोजन फ्यूल से चल रही हैं, और हाइड्रोजन फ्यूल को जलाइए तो उसके अंदर कुछ नहीं वेपर निकलता है, केवल पानी निकलता है, स्टीम निकलती है, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता। तो आने वाले जगत में जो आने वाला जो फ्यूल है, ईंधन है जिससे गाड़ियां चलेंगी, वो होगा हाइड्रोजन फ्यूल। अब इसमें ब्लू हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन है, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे मीकोंग का पानी हो, गंगा का पानी हो, यमुना का पानी हो, सरयू का पानी हो, किसी भी नदी का पानी क्यों ना हो, जब उसको हम तत्वतः एनालाइज करते हैं, उसका एम्पिरिकल ढूंढते हैं, तो एम्पिरिकल उसका H2O है। ऐसे ही प्रभु के कई नाम हैं, सहस्त्र नाम हैं, भगवान के गुणवाचक नाम हैं। प्रभु कृष्ण रण छोड़ के चले गए तो उनका गुणवाचक नाम रख दिया रणछोड़ जी। भगवान माखन खाते थे तो उनका नाम रख दिया माखन चोर जी। तो ये प्रभु के कई नाम हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं, परंतु जो उसका एम्पिरिकल है, जिसको कहा कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब मुझे बिरला कोई। संसार में कई नाम हैं, सैकड़ों नाम हैं, ताते मुक्ति न होए, उनसे मुक्ति नहीं मिलेगी। वो तो क्वालिटेटिव नाम है, गुण को बताने वाले नाम हैं। फिर कहा आदि नाम को, आदि नाम एक गुप्त जब, आदि माने प्राइमोर्डियल, वो आदि नाम जो है उसका गुप्त जप होता है। आदि नाम जो गुप्त जप मुझे बिरला कोई। इसीलिए जब भगवान राम अयोध्या से लौटते हैं तो पूरे लंका से लौटते हैं तो पूरी अयोध्या को बुलाते हैं, अयोध्या वासियों को बुला करके सबसे कहते हैं और रहूं 100 गुप्त मत। गुप्त माने होता है छुपा हुआ, जो प्रकट ना हो। और रहूं 100 गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर भक्ति न पावई मोर। अब वो गुप्त मत क्या है, उसको गुरु महाराज प्रकट करते हैं। जैसे आप जानते हैं माचिस, कल हमने दीपक जलाए, एक जली हुई मोमबत्ती के सहारे और मोमबत्तियों को जलाया गया। पहली मोमबत्ती को माचिस लेकर रगड़ा गया, माचिस को रगड़ा गया, उसमें से फ्लेम निकला, तो उसमें अग्नि गुप्त है, उसे प्रकट करना पड़ता है। महापुरुष उस गुप्त नाम को जो व्यापक है, जर्रे जर्रे में है, जिसके बारे में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कहत सुनत सुमरत सुठ नीके, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। वो राम लखन के समान प्रिय है तुलसीदास जी को। अब जब तुलसीदास जी राम लखन की उपमा दे रहे हैं, जैसे कोई आदमी कहता है साहब इसकी आंखें कैसे हैं, तो कहते हैं मृग के समान है, मृगनयनी। तो मृगनयनी का मतलब वो मृग नहीं है, मृग की तरह नयन है। तो कहने का मकसद यह है, इसीलिए कहा ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, ब्रह्म राम से नाम बड़ा है। और तुलसीदास जी तो बहुत सुंदर उसका बैलेंस करते हैं। राम एक ताप क्षत्रिय तारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। प्रभु राम ने तो
अहिल्या का उद्धार किया, एक तपस्वी नारी का उद्धार कर दिया। नाम कोट कल कुमत सुधारी, राम भालू कपि कटक बटोरा, श्वेत हेत श्रम कीन रथुरा। भगवान राम ने पुल बनाने के लिए बड़ा श्रम किया, भील बानरों को लेकर के, और पुल का निर्माण किया। और नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, नाम लेने मात्र से भव सागर ही सूख जाता है। इतना पोटेंट वो नाम है, उसकी इतनी अगाध शक्ति है। ऐसे शक्तिशाली नाम का बोध कराते हैं सदगुरु महाराज। तो वो नाम व्यापक है, शब्दों में नहीं आता। और इसीलिए भगवान कहते हैं वो राज विद्या है, सब विद्याओं की राजा है, अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता, और करने में अति सरल है, सुगम है, वेरी इजी टू प्रैक्टिस। अर्जुन भगवान से कहता है, प्रभु ये आपने जो मन को एकाग्र करने की बात कही, टू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, ये मन को एकाग्र करो, ये तो बड़ा दुष्कर है। मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं, धरती को भेद करके मैं पानी निकालना आसान समझता हूं। अभी आपके जैसलमेर में कोई ड्रिलिंग कर रहा था मशीन, तो ड्रिलिंग करते करते उन्होंने कोई कुआं निकल आया नीचे, तो सारी मशीनें चली गई और वहां से पानी निकल रहा है, चारों तरफ तालाब बन गया। तो अर्जुन कहता है आर्टिशियन वेल होता है, आप किसी परत को भेद दो तो वहां से पानी निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि धरती के अंदर पानी होता है। तो कहता है कि धरती को भेद करके पानी निकालना आसान है, वायु की गठड़ी बांधना भी आसान है, टू कंटेन दी स्पेस। पर ये मन इतना सूक्ष्म है, इतना चंचल है कि इसको साधना बड़ा असंभव है, बड़ा दुष्कर है। तो भगवान सहमत होते हैं, कहते हैं यस सही बात है, इसको एकाग्र करना बड़ा दुष्कर है, पर अर्जुन ये अभ्यास और वैराग्य से ही इसको तुम एकाग्र कर सकते हो। आपने देखा होगा जब आपने पहले पहले साइकिल चलाई, आपने 2 पैडल मारे, गिर गए, बड़ा मुश्किल लगता है। अजी साइकिल के 2 टायरों के ऊपर आप बैलेंस कर लें, कितना मुश्किल लगता है। जिसने साइकिल नहीं चलाई वो कहता कमाल है भाई, कैसे बैलेंस करोगे, पैडल मारते हो गिर जाते हो। पर कैसे होता है, हम कैसे साइकिल सीख जाते हैं, कैसे तेजी से साइकिल को दौड़ाते हैं, क्योंकि अभ्यास से, विद प्रैक्टिस। जो कुछ भी आपने अचीव किया है, यह अभ्यास से अचीव किया है। तैरना सीखा, एकदम तो तैरना नहीं आ गया, पानी में गए, पानी में हाथ पैर मारे, डूबे भी हो गए, पर धीरे धीरे करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात पर सिलपड़ परत निशान। तो अभ्यास करने से, इसीलिए सत्संग में अभ्यास पर जोर दिया जाता है। सत्संग और कथा में बड़ा फर्क है। सत्संग के अंदर भजन करने की प्रेरणा दी जाती है। आप कथा सुनेंगे, कथा में कथाकार दान की विधि बताएगा, दान का महत्व समझाएगा, तीर्थ का महत्व समझाएगा। पर हमारे संत कहते हैं अरे भाई तीर्थ तो अपने ही अंदर है, मन मथुरा, दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा तेरा, तामे ज्योति पहचान। ये मानव, ये मन मथुरा है, दिल द्वारिका है, काया काशी है, इसके अंदर जो परम ज्योति है उसको पहचानो। जब परमात्मा को परम ज्योति कहा गया
परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृतवाती। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, पढ़ बसहि गरुड़ जाके उड़ अंदर। उसको प्रकाश कहा गया और कहा गया है गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। परम पिता परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उसमें कोई अंधेरा नहीं है। Thy eye be single, thy body shall be full of light। जब तुम्हारा नेत्रों का एकाकीकरण हो जाए तो तुम्हारा शरीर प्रकाशमय हो जाएगा। तो ये संतों ने अनुभव की बातें लिखी हैं। और अगर परमपिता प्रकाश ना होता, परमपिता परमात्मा का अनुभव ना होता, प्रकाश के रूप में उसका एक्सपीरियंस ना होता, तो लोग कहते भी नहीं कि गॉड इज लाइट। इसलिए हम भक्ति करें। कहते हैं भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अर्जुन नहीं बने। प्रभु राम का दर्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि हम शबरी नहीं बने। अब शबरी के जीवन से ही प्रेरणा लो। शबरी के माँ बाप शबरी का विवाह करने जा रहे थे और आदिवासियों में क्या होता है, जब विवाह होता है तो जानवर पकड़े जाते हैं, उनको केज कर दिया जाता है, पिंजरे में रखा जाता है कि जिस दिन विवाह होगा इनको काट करके खाएंगे। तो बहुत से जानवर पकड़े गए। शबरी सवेरे सवेरे उठी, उसने देखा कितनी चिड़िया जिनके पैर बंधे हुए हैं, जानवरों के पैर बंधे हुए हैं, पिंजरों के अंदर जानवर भूखे पड़े हुए हैं और सब बेचारे शबरी की तरफ देख रहे हैं कि शबरी कुछ करेगी तो हम आजाद होंगे, नहीं तो हम तो मारे जाएंगे। शबरी इतने जानवरों को देख कर कि मेरे विवाह के लिए इतने जानवर मारे जाएंगे। शबरी के अंदर वैराग्य पैदा हो गया। जैसे अशोक ने कलिंग की जब वहां लाशें देखी तो उसके अंदर वैराग्य पैदा हो गया और अशोक ने 14 स्थानों पर अपने पट लगाए, स्तूप लगाए। एक हमारे कालसी में भी है, उसमें भी लिखा हुआ है, बहुत सुंदर लिखा है। अशोक ने लिखा है कि मैं भी मांस खाता था, पर जब मेरा जीवन परिवर्तन हुआ तो मैंने छोड़ दिया। और धर्म की शक्ति का वो वहां पर उल्लेख करता है। तो शबरी ने क्या किया कि सारे जानवरों के बंधन काट दिए और ये प्रतिज्ञा ले ली कि मैं शादी ही नहीं करूंगी। अगर मेरी शादी में इतने जानवर मारे जाते हैं तो शादी बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब नहीं है उसका, सबको आजाद कर दिया। बेचारे जानवर भी उड़ गए, भाग गए। उन्होंने कहा शबरी तूने हमें आजाद किया है, तू भी एक दिन जो है आजाद हो। अब शबरी क्या करे? शबरी का विवाह तो हुआ नहीं। तो शबरी ने संतों की सेवा का कार्य संभाला। जो संत यज्ञ करते थे उनके लिए लकड़ी चुन करके रख देती थी, गठरी बांध करके। जो फलाहार करते थे उनके लिए फल रख देती थी। जिनको पुष्पों की कमी पड़ती थी उनके लिए पुष्प लेकर के इकट्ठा कर देती थी। इस प्रकार से वो संतों की सेवा करने लगी। एक दिन जलाशय के किनारे, सरोवर के किनारे वो झाड़ू दे रही थी। उसके झाड़ू से पत्थर जो है उछला, एक संत के पैर में लगा, साधु के पैर में लगा, लग करके वो सरोवर में गिरा। साधु ने कहा अरे तुमने झाड़ू से पत्थर को निकाला, वो उछला और वो गिर गया सरोवर में। देखो सरोवर जो है गंदा हो गया है, अपवित्र हो गया है। शबरी तुमने
उठा गई कि मैं क्या करूं। मतंग ऋषि ने देखा, कहा शबरी तुम झाड़ियों में रहती हो, तुम्हारे पास कोई आश्रय नहीं है, तुम ऐसा करो कि तुम मेरी कुटिया के कोने में रहो। उसको रात्रि निवास करने का अवसर प्राप्त हो गया। बेचारी प्रातःकाल उठ करके सेवा करती थी, करती थी, सारे मार्ग को साफ करती थी। अब प्रभु आते हैं क्योंकि मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि शबरी तुझे इसी जन्म में प्रभु राम के दर्शन होंगे। अब प्रभु राम शबरी को ढूंढते ढूंढते, भाई शबरी मैया कहाँ है, ऋषि मुनियों से नाम पूछ रहे हैं, शबरी मैया कहाँ है। बड़े बड़े लोग जो तपस्या करते थे, साधना करते थे, योग करते थे, प्रतीक्षा कर रहे हैं कब दर्शन होंगे प्रभु के। और प्रभु शबरी का पता पूछते पूछते आ रहे हैं। लोगों ने कहा महाराज थोड़ी दूर पर ही उसका दिया है। पर शबरी जो है भगवान के लिए चुन चुन करके पीछे फल एकत्रित कर रही थी। भगवान जाते हैं, शबरी के आश्रम में बैठते हैं, और जो मीठे फल शबरी ने दिए तो प्रभु बखान करने लगे, शबरी मैं इतने दिनों से यात्रा कर रहा हूं, तेरे मीठे फल खा करके मेरी सारी थकान चली गई। प्रभु के ऐसे वाक्य सुन के शबरी अति प्रसन्न हो गई। ऋषि मुनि भी आ गए। तो भगवान नौदा भक्ति में ऋषि मुनियों को समझाते हैं, संतों को समझाते हैं कि मेरी पहली भक्ति क्या है। प्रथम भक्त संतन कर संगा। जो संत है असंतों का नहीं, जो भटकाए उनका नहीं, जो गुमराह करे उनका नहीं। प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और दूसरी मेरी जो गाथा है, मेरा जो सत्संग है, उसके प्रति प्रेम रखना। हमारे सियोक में, शायद सियोक ही होगा, तो वहां एक भीम जी थे। तो श्री माता जी के साथ हम लोग गए, उनके गांव भी गए। अब उनका घर ऐसा था कि आधा घर नेपाल में, आधा घर हिंदुस्तान में। कभी नेपाल जा रहे हैं, कभी हिंदुस्तान जा रहे हैं, आधा घर इधर, आधा घर इधर। और वो चिड़िया मारता था कि ये सत्संग की बात कही, उसने कहा क्या होता है सत्संग। पर जब उसको ज्ञान मिला, परिवर्तन हुआ, तो भीम ने जीवन उसका बदल गया। सियोग में लोग कहने लगे साहब इसका तो जीवन ही बदल दिया। फिर भीम जी प्रचार करने के लिए कहा, मणिपुर तक गए, मणिपुर में भी आश्रम बनाया। तो कहने का मतलब जीवन में ये परिवर्तन होता है। तो ये नौदा भक्ति संतों को समझाई, ऋषि मुनियों अहंकार मत करो, अभिमान मत करो। आज हम टकराते हैं, अहंकार है। अभी देखो रशिया का यूक्रेन की लड़ाई है, अहंकार की लड़ाई है। और कितने लोग मारे गए, कितने लोग बेघर हो गए। आप यहां बैठे हुए हो, थोड़ी ठंड बढ़ गई, बादल थोड़े लग गए, धूप कम आई, थोड़ी हवा चल रही है, तो ठंड लगने लगी। हम कोट वोट पहन करके बैठे हुए। आप कल्पना करो वहां तो बर्फ पड़ी हुई है और बिजली नहीं है, बिजली के प्लांट को बॉम्ब कर दिया, गैस कनेक्शन नहीं है। क्या सिचुएशन होगी यूक्रेन के अंदर, आप कल्पना करो। और फिर ये भी नहीं पता कि कौन जहाज, कौन ड्रोन आकर के ब्लास्ट कर दे।
यहाँ तो सेफ्टी है। हमें पता है कि कोई दुश्मन का जहाज आएगा तो हमारे यहाँ बागडोगरा स्टेशन से जो है उसको काउंटर करने पहुंच जाएगा। रेडार पर स्कैनिंग हो रही है, कोई इन्वेजन होगा, कहीं से कुछ होगा तो उसका काउंटर हो जाएगा। हमारी आयरन डोम लगी हुई है, कोई इंट्रूजन होगा तो आयरन डोम उसको डिटेक्ट कर लेगी, और वहां किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। तो बड़ी भयावह स्थिति हो गई, और ये अहंकार की लड़ाई है। किसी ने कहा, इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, पर हम कहते हैं इफ यू वांट पीस अंडरस्टैंड वॉर। लड़ाई के दुष्परिणामों को समझो। तो कहने का अभिप्राय यह है कि शबरी को प्रभु कहते हैं। शबरी कहने लगी, प्रभु मैं बहुत छोटी हूं। ऋषि मुनि भी आ गए, इकट्ठे हो गए, प्रभु बैठे थे। तो कुछ ऋषि मुनियों ने कहा कि महाराज ये सरोवर गंदा हो गया है, इसके कीड़े पड़ गए, तो आपकी कृपा होगी, आप चरण डाल देंगे तो सरोवर पवित्र हो जाएगा। प्रभु राम ने कहा, भाई आप तो इतनी तपस्या करने वाले लोग हो, घर बार को छोड़ करके यहाँ बैठे हुए हो, तपस्या कर रहे हो, आप ही चरण डालो अपने। ऋषि मुनियों ने कहा ठीक है। सबने अपने अपने चरण डाले, पर वो पानी साफ नहीं हुआ, पवित्र नहीं हुआ, और खराब हो गया, और बदबू आने लग गई। इट स्टार्टेड स्टिंकिंग। तब लोगों ने, महाराज आप हमारे क्षेत्र में आए हैं, आपकी कृपा होगी प्रभु, आपने तो अहिल्या का उद्धार कर दिया। प्रभु राम ने कहा, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, अब शबरी को ही काम दो। भगवान शबरी की जो निष्काम भक्ति है उसको बताना चाहते थे। तो शबरी ने कहा, प्रभु मैं तो अधम ते अधम, अधम अति नारी, मैं तो वो नारी हूं, अधम हूं, नीच जात की हूं। प्रभु ने कहा, मेरा जात पात से कोई मतलब नहीं है, जात पात कुल धर्म बड़ाई मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है। भिल्ली मानो एक भक्ति कर नाता, मैं केवल भक्ति के नाता को मानता हूं, प्रेम को मानता हूं। जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ये तो हमारी बनाई हुई है जात पात, भगवान की थोड़ी बनाई हुई है। सूरज की क्या जाति है, पानी की क्या जाति है, हवा की क्या जाति है? भगवान ने जो कुछ बनाया सबके लिए बनाया, हर एक वर्ण के लिए, हर एक गोत्र के लिए, हर एक आदमी के लिए, चाहे कोई किसी धर्म का मानने वाला हो, चाहे भगवान को ना मानने वाला हो। भगवान ने ये सब चीजें सबके लिए बनाई हैं। तो प्रभु कहते हैं, मेरा केवल भक्ति से मतलब है, डिवोशन से मतलब है, जात पात से मतलब नहीं है। जब मीराबाई गई, एक बहुत बड़े वैष्णवाचार्य थे, उनके पास गई तो लोगों ने कहा, साहब आपको दर्शन नहीं देंगे, पर्दा लगा दिया। तो मीराबाई ने कहा, ये क्या है? कहा, ये नारी को दर्शन नहीं देते। तो मीराबाई कहती है, मैं तो समझती थी हम सभी नारी हैं, पुरुष तो केवल एक कृष्ण है। मैं तो श्री कृष्ण को ही पुरुष मानती थी और सारे जगत को नारी मानती थी। पर्दे के पीछे वैष्णवाचार्य बैठे थे, उनकी समझ में आया कि भक्ति क्या होती है। उनका अहंकार पर चोट लगी। ने कहा, ठीक ही तो कह रही है, एक ही तो कृष्ण है, एक ही तो पुरुष है, एक ही तो इंपेरिकल है। वो जो मैं आपको बता रहा हूं, हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, वो एक ही तो है, सब जगह वो पानी के अंदर है। उसका जो नाम है वो व्यापक है। तो उन्होंने पर्दा हटाया और मीराबाई के आगे नतमस्तक।
तो भगवान भेदभाव नहीं करते। तो मीराबाई को कहा, मीराबाई ने कहा प्रभु, भगवान ने कहा मीराबाई, शबरी को कहा शबरी अब तुम ही एक बच्ची हो, तुम ही करके देखो। और जैसे ही शबरी ने अपने चरण डाले, वो सरोवर का जल निर्मल हो गया, एब्सोल्युटली क्लीन। तो ये निष्काम भक्ति का प्रभाव है। अगर यही कोई राजनीतिक सभा होती तो इससे ज्यादा तो पुलिस लगी होती, सिक्योरिटी लोग लगे होते, इधर सीटी बज रही, उधर सीटी बज रही। पर क्योंकि ये सद्भावना सम्मेलन है, सब अपनी अपनी जगह बैठे अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई चीज चोरी होती है तो कहते हैं भाई खोया पाया में चले जाओ, वहां मिल जाएगी। तो ये भी एक सत्संग के प्रभाव से ये भी एक राम राज्य हो गया, ये भी विभीषण की एक कुटिया बन गई है। तो शबरी का इतना महत्व हो गया, प्रभु ने शबरी को इतना बड़ा सम्मान दे दिया का शबरी तुम्हारे स्पर्श से ये सारा जल पवित्र हो गया। तब प्रभु शबरी से कहते हैं, शबरी जानकी जी के बारे में बताते हैं कि तुमने वायु मार्ग से देखा होगा। तो तब शबरी प्रभु को रास्ता बताती है, कहती है यहाँ से थोड़ी दूर पर पंपा सरोवर है, वहां पर सुग्रीव आपको मिलेंगे, उनसे मित्रता करो, वो रास्ता निकालेंगे। तब प्रभु ने आगे कदम रखा और आप जानते ही हैं कि हनुमान जी को तो श्राप हो गया था कि तुम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तब तुम अपने को समझ पाओगे। आज हम सभी तो वही स्थिति है, अपनी शक्ति को हम भूल गए। हम क्या है हम अपने आप को नहीं जानते, हम अपनी आत्मा को नहीं जानते। हमने संसार को जान लिया, बहुत सी चीजों को जान लिया, पर अपने आप को नहीं जाना। इसीलिए कहा अपन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो, अपन को आप ही में पायो। तो हमारे संतों ने कहा कि मानव तुम अपने आप को खोजो। जैसे हनुमान जी को जनाया गया, ऐसे ही गुरु महाराज जो हैं हमारी आत्मा को जागृत करते हैं, हमें जनाते हैं, ताकि हम अपने पोटेंशियल को समझ पाए। एवरी सीड हैज अ पोटेंशियल टू बी ट्री। हर बीज के अंदर एक वृक्ष बनने की संभावना होती है। आप उसे बोओगे, एक विशाल वृक्ष के रूप में वो खड़ा हो जाएगा। ऐसी आप में भी संभावना है, मानव से बनने की, महामानव बनने की संभावना आपके अंदर है। और जब गुरु महाराज के द्वार पर जाओगे तो उस संभावना को प्रकट कर देते हैं। कबीर तो एक जुलाहा था, कपड़े बनाता था, पर रामानंद जी के संसर्ग में आया, रामानंद जी ने उसकी संभावना को विराट स्वरूप दे दिया और कबीर संत कबीर बन गए। और कहा काशी छोड़ मगर गए। हम लोगों ने भी एक कार यात्रा की थी, तो हमने भी मगर से शुरू की। तो ये संतों का संदेश रहा कि जात पात से ऊपर उठो, प्रभु से प्रेम करो। प्रभु प्रेम करना सिखाते हैं, नफरत करना नहीं सिखाते। तो आइए इस सद्भावना सम्मेलन को बनाते हुए हम प्रेम के संदेश को लेकर के जाएं, सद्भावना के संदेश को लेकर जाएं और इस संदेश से अपने देश को मजबूत करें, भारत माता को मजबूत करें, भारत की एकता को मजबूत करें, ताकि देश हमारा आगे बढ़ सके। और आज निश्चित रूप में अगर हम उस अध्यात्म को जागृत करेंगे तो भारत बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं भारत विश्व गुरु बने, सारे संसार को शिक्षा देने वाला। लोग कहते हैं साहब इसकी डिग्री कहां मिलती है? अरे हमने कहा हमारे योग को सारी दुनिया कर रही है, ये क्या विश्व गुरु से कम है? हर देश में जाओ आपको योगा टीचर मिलेंगे, अखबार को पलटो तो उसमें योग वाले मिलेंगे। आप दुबई जाओ,
दुबई में आपको योगा टीचर्स मिलेंगे। और योग में क्या है? चित्त वृत्ति दुर्दश्च योगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। तो आइए उस योग को हम समझें। योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हमारा जो पक्ष रहता है वो धारणा, ध्यान और समाधि से जुड़ा हुआ है, आंतरिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। लोग यम, नियम, आसन तो कराते रहते हैं, पर हम धारणा, ध्यान और समाधि, इसलिए हम कहते हैं ध्यान लगाना है तो लक्ष्य को समझो। आप चिट्ठी लिखते हो किसी को, चिट्ठी बड़ी सुंदर लिखी आपने, मैसेज लिख दिया, बट इफ यू डोंट पुट द एड्रेस, अगर एड्रेस नहीं डाला तो कहां जाएगा? आपने व्हाट्सएप मैसेज बनाया, वो किसको भेजना है ये आप डालोगे ही नहीं तो जाएगा ही नहीं वो। तो ध्यान करना है, कहां करना है, उस एम को, उस लक्ष्य को जानना जरूरी है, और उसको सतगुरु महाराज जनाते हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो दुखताए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। आप क्योंकि यहाँ कार्यक्रम हुआ है और आप जाओगे तो जरा संभल के जाना, जो ड्राइवर है वो संभल के गाड़ी चलाए, तो इसलिए सभी को मैं कहूंगा। और साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि जगत जननी माता जी के आशीर्वाद से हमारा जो हंस हर्बल है उसमें स्पेशल च्यवनप्राश बहुत ही पौष्टिक है, बहुत अच्छा बना हुआ है। हिमालयन बेरी